हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो हमारा वो है कुछ यूनिक फैक्ट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। यूनिक बोल दीजिए, टिपिकल बोल दीजिए, ट्रिकी फैक्ट्स बोल दीजिए, जो कि मस्ट नोन फैक्ट्स होते हैं। और जनरली ये जो फैक्ट्स हैं टिपिकल या ट्रिकी इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि किसी तरह के इंग्लिश से रिलेटेड क्विज या इंटरव्यू में ये जनरली पूछे जाते हैं। तो देखिए फटाफट हम इन फैक्ट्स को करेंगे। जैसे पहला फैक्ट है स्टूडेंट्स, देखिए द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश दैट कंटेन्स नो लेटर मोर देन वंस। सबसे लंबा वर्ड इंग्लिश में ऐसा कौन सा माना जाता है जिसको हम लिख सकते हैं बिना किसी अल्फ़ाबेट या लेटर को रिपीट किए। तो ऐसा स्टूडेंट्स इंग्लिश में ओनली वर्ड है वो है अनकॉपीराइटेबल। अनकॉपीराइटेबल, इस वर्ड को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें किसी तरह का कोई भी लेटर या अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो सकता है। आमतौर पे हम जब भी किसी वर्ड को लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई वोवल या कॉन्सोनेंट रिपीट हो ही जाता है। 4, 5, 6 लेटर का लिखते हैं, 3, 4, कई बार 3, 4 में भी रिपीट हो जाता है। लेकिन अनकॉपीराइटेबल में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो कैन बी स्पेल्ड विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर्स। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा वर्ड है अनकॉपीराइटेबल। सेकेंड इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स वो है ओनली वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज विद 3 कंसेक्यूटिव डबल लेटर्स, जिसमें लगातार 3 जो 3 पेयर्स हैं डबल लेटर्स के वो आए। तो ऐसा इकलौता वर्ड इंग्लिश का स्टूडेंट्स बुक कीपर। बुक कीपिंग इसी रूट पे बनने वाला बुक कीपिंग, बुक कीपर। तो ये ध्यान रखना आपको, डबल ओ है इसमें, डबल के है, डबल ई है। देखिए बुक कीपर इकलौता वर्ड है इंग्लिश का, ये ओनली वर्ड विद 3 कंसेक्यूटिव डबल लेटर्स। आपको 2 वाले मिल जाएंगे जैसे कमेटी है, लेकिन 3 कंसेक्यूटिव में ओनली बुक कीपर। इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टूडेंट्स वो है द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे छोटा कंप्लीट सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट होता है वो माना जाता है स्टूडेंट्स गो। जैसे गो को देखा जाए तो क्या एक आपका इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, गो जाओ, कम आओ। इस तरह में हम यूज़ कर सकते हैं वर्ब के साथ। और वैसे सेकंड हम मान सकते हैं आई एम को भी सबसे छोटा सेंटेंस माना जाता है जो ग्रामेटिकल करेक्ट माना जाता है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉन्सोनेंट यूज होने वाला इंग्लिश में है वो है स्टूडेंट्स आर। और इसके बाद क्या आ सकता है टी। इसी तरह अगला आपका जो फैक्ट है द वर्ड हैविंग ऑल द वोवल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए एक ऐसे वर्ड के बारे में पूछा गया है किसी इसमें सारे के सारे वोवल एक हम कह सकते हैं कि एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, सीक्वेंस में हो। तो ऐसा वर्ड देखिए स्टूडेंट्स एब्स्टीमियस। कौन सा है? एब्स्टीमियस। देखिए आप वोवल ए के बाद वोवल आ रहा है ए ई आई ओ यू। तो ये ऐसा वर्ड का एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि सीक्वेंस में ऐसे वर्ड को बताइए जिसमें सभी वोल्स को एक सीक्वेंस यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया है, तो ऐसा आपका कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स? एब्स्टीमियस। अगला देखिए देयर आर ओनली 4 वर्ड्स इन इंग्लिश दैट एंड्स विद डी ओ यू एस। तो ये आपके स्पेलिंग फैक्ट व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे वर्ड इंग्लिश में 4 ही हैं जिनके पीछे डी ओ यू एस होता है। तो पहला है ट्रेमेंडस, स्टुपेंडस, हैजर्ड्स और हरेंडस। तो देखिए ये चारों वर्ड ही इंग्लिश में हैं जिनके पीछे डी ओ यू एस होता है। इसके अलावा किसी वर्ड में डी ओ यू एस नहीं होता। ये आपके स्पेलिंग चेक फैक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट फैक्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स द मोस्ट कॉमनली यूज लेटर इन इंग्लिश वोवल। अगर देखें सबसे ज़्यादा कॉमन वोवल की बात करें तो ई होता है, कॉन्सोनेंट की हम बात करें तो आर था। और सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला इंग्लिश वोवल कौन सा स्टूडेंट्स? ई है। कहा जाता है कि 11% जो है वो वर्ड्स के अंदर 11% कंट्रीब्यूशन रहता है ई का। इसी तरह से देखिए द मोस्ट कॉमन वर्ड इन इंग्लिश विच हैज़ ओवर 430 डेफिनेशंस इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने माना है स्टूडेंट्स वो है सेट। इसकी 430 से भी ज़्यादा डेफिनेशंस डिक्शनरी में दी गई है। यानी ये कई मीनिंग्स रखने वाला वर्ड है, मल्टी मीनिंग है इसके, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सीम होता है कि किस सेंस में इसका कौन सा मीनिंग जा रहा है। इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज द वर्ड विच रिमेन्स द सेम इवन इफ वी रीड इट अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब स्टूडेंट्स उल्टा पुल्टा करके हम ऊपर से पढ़ें। जैसे स्विम वर्ड देखिए आप यहाँ से पढ़ रहे हैं स्विम्स, आप इधर से पढ़िए, लेफ्ट से पढ़िए, राइट से पढ़िए, ऊपर से पढ़िए, नीचे से पढ़िए, स्विम्स ही पढ़ा जा रहा है। तो ऐसा इकलौता वर्ड्स इंग्लिश में स्टूडेंट्स स्विम्स। और इसके बारे में एक कहा भी जाता है कि स्विम्स विल बी स्विम्स इवन व्हेन टर्न्ड अपसाइड डाउन। देखिए बहुत ही टिपिकल टाइप का एक सेंटेंस है, कई बार पूछ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। स्विम्स विल बी स्विम्स इवन व्हेन टर्न्ड अपसाइड डाउन। तो इसका मतलब ये होता है स्विम्स को आप स्विम्स ही पढ़ोगे जब इसको चाहे उल्टा करके पढ़ लीजिए।
द ओल्डेस्ट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे पुराना वर्ड इंग्लिश में आज के यूज़ के अकॉर्डिंग माना जाता है स्टूडेंट्स आई, लेकिन कई डिक्शनरीज में टाउन को भी माना जाता है। टाउन वैसे सबसे पुराना वर्ड है और आई दोनों ही कंपैरेटिवली हम देखें तो ये सबसे पुराने वर्ड्स की लिस्ट में आते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन ऑल 26 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसी चीज़ें ऐसा सेंटेंस जिसमें 26 के 26 लेटर्स आ सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम पेनग्राम कहते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश में। दिस इज पेनग्राम। इसका एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स हर लेटर, इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो हर लेटर है वो आपको प्रेजेंट मिलेगा। अगला पॉइंट देखिए, देयर इज़ नो राइम वर्ड्स विद, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछ लेते हैं ऐसे कोई वर्ड बताइए इंग्लिश में जिनका कोई राइम नहीं होता, तो ऐसा हमारे पास होता है स्टूडेंट्स। देखिए एक तो मंथ है, एक ऑरेंज है, सिल्वर और पर्पल, ये चार ऐसे वर्ड हैं जिनकी राइम नहीं होती, यानी इनके साथ किसी की साउंड मैच नहीं करती। अगला पॉइंट देखिए, विच नंबर हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ लेटर एज इट्स एक्चुअल वैल्यू, यानी 4 है। देखिए 4 वर्ड को देखिए, इसकी वैल्यू भी इसमें वर्ड लेटर काउंट भी 4 है और इसकी वैल्यू भी 4 है, तो ऐसा इकलौता वर्ड इंग्लिश में क्या आपका 4 है। द ओनली इंग्लिश वर्ड हैज़ ट्रिपल लेटर्स, ये बहुत बार एग्जाम्स में या इंटरव्यू में पूछा गया स्टूडेंट्स, ये क्विज टाइप में पूछा जाता है क्योंकि ये इकलौता ही वर्ड है इंग्लिश में जिसमें लगातार 3 लेटर्स। देखिए आज तक हमने ऐसा वर्ड हमारे सामने नहीं आया, लेकिन ये देखिए गोडेस शिप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, गोडेस शिप, ट्रिपल एस आ रहा है इसके अंदर, देखिए ऐसा वर्ड, क्योंकि इसमें गोडेस और शिप को इकट्ठा लिखा जाता है ये, तो इसलिए ट्रिपल बन जाता है, गोडेस के 2 और शिप का 1। तो देखिए गोडेस शिप इज द ओनली एग्जाम्पल हैविंग ट्रिपल लेटर्स इन इट्स स्पेलिंग। अगला देखिए स्टूडेंट्स, द मोस्ट यूजफुल यूज्ड लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज ई, वो ठीक है ना, आपको देखना है कि मोस्ट यूज लेटर है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में, वोवल में भी हम कह सकते हैं, तो वो ई है। और वाई द लिस्ट यूज वर्ड, और सबसे कम यूज वर्ड है ना वो क्यू है। आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज अल्फ़ाबेट का कौन सा वर्ड सबसे कम यूज होता है, तो आप कौन सा लेटर यूज होता है सबसे कम, क्यू, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका जो लेटर है स्टूडेंट्स वो है ई, ये हमें ध्यान रखना है। द ओनली 3 वर्ड्स इन इंग्लिश हैविंग 2 कंसेक्यूटिव यू, 3 हम कह सकते हैं कि यू जो डबल होता है ना वो केवल 3 वर्ड्स में होता है, जैसे हम पीछे हमने किया था DOUS 4 वर्ड्स में था, ऐसे ही स्पेलिंग फैक्ट चेक भी आपका ये वैक्यूम में देखिए WM है, रेजिडियम W है और कंटिन्यूम इसमें भी डबल U है। तो डबल U वाले इंग्लिश में 3 ही वर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं, वैक्यूम, रेजिडियम और कंटिन्यूम। इसके बाद देखिए सबसे लंबा वर्ड इंग्लिश में जिसमें केवल एक ही सिलेबल है, देखिए वैसे तो सिलेबल छोटे से वर्ड में 2 सिलेबल मिल जाते हैं, लेकिन स्क्रीच्ड इंग्लिश में, स्क्रीच देखिए, स्क्रीच इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है जो माना जाता है कि सबसे लंबा इंग्लिश वर्ड है 1 सिलेबल के साथ, इसमें केवल एक सिलेबल है, अदरवाइज इतने लंबे वर्ड में 2-3 सिलेबल हो जाते हैं, लेकिन स्क्रीच एक ऐसा है जिसका जो एग्जाम्पल है केवल सिंगल सिलेबल का। नेक्स्ट फैक्ट देखिए स्टूडेंट्स, इज देयर एनी वर्ड विदाउट नो वोवल इन इंग्लिश, विदाउट वोवल, ये सही पढ़ना आपको, फैक्ट चेक, वोवल है ये, बिना वोवल की इंग्लिश में कोई वर्ड जनरली नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डिक्शनरी में आपको वर्ड्स मिलेंगे। देखिए CWM, CRWTH, PSST, ठीक है, ये तो कुछ ऐसे ऑब्सोलीट वर्ड हैं जो पुराने हो चुके हैं, पहले की इंग्लिश में यूज होते थे। ऐसे ही रिदम देखिए, यहाँ पे वैसे वाई है, वाई सेमी वोवल का काम करता है, लेकिन AEIOU में से नहीं है, तो ये भी हम मान सकते हैं कि बिना वोवल का वर्ड है। जैसे बाय देखिए, माई, क्राई, मिथ, ट्रिस्ट, लिंच, निम्फ और स्काई, तो इस तरह के वर्ड आप देखिए बिना, लेकिन यहाँ पे जो साउंड वोवल जरूर निकल रही है वाई से, और यहाँ पे देखिए W भी साउंड दे रहा है आपको ऊ की, यहाँ पे भी W जो है ऊ की साउंड दे रहा है, तो इस तरह से हमें देखना है, लेकिन ये एग्जाम्पल हो सकते हैं जो बिना वोवल के वर्ड दिखने में हमें लग रहे हैं। द नेक्स्ट फैक्ट देखिए, द शॉर्टेस्ट वर्ड इन वर्ल्ड दैट कंटेन्स ऑल 5 वोवल्स, तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक सबसे छोटा वर्ड जो है हम कह सकते हैं जिसमें 5 वोवल होते हैं, तो ऐसा वर्ड देखिए स्टूडेंट्स है यूनोया, EUNOIA, यूनोया, इसमें देखिए EUOIA 5 वोवल है हमारे पास, N जो है एक वो कॉन्सोनेंट है, बाकी ये ऐसा बनने वाला वर्ड इंग्लिश का जो वोवल से ही बना है केवल, इसमें एक कॉन्सोनेंट है, ऐसा वर्ड क्या है आपका यूनोया।
इसी तरह से फैक्ट चेक नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द गोस्ट वर्ड। गोस्ट वर्ड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? गोस्ट वर्ड जनरली वो वर्ड होते हैं, देखिए गोस्ट का मतलब होता है वैसे भूत, भूतिया। भूतिया वर्ड कई बार क्या होता है डिक्शनरी के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स की एंट्री हो जाती है जनरली जो टाइपिंग एरर से लिखे जाते हैं, एक्चुअली वो गलत होते हैं लेकिन वो डिक्शनरी में आ जाते हैं, तो वो डिक्शनरी में प्रिवलेंट प्रचलन में आ जाते हैं, तो उनको डिक्शनरी में क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, उनको टैग दिया जाता है गोस्ट वर्ड्स। तो ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में कई बार डिक्शनरी में टाइपिंग एरर से आ जाते हैं, तो गोस्ट वर्ड वो होते हैं जो टाइपिंग एरर से आते हैं। वैन इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। इंग्लिश लैंग्वेज डे कब होता है स्टूडेंट्स? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया जाता है कई बार इंटरव्यू में। तो 23 अप्रैल, शेक्सपियर का जो बर्थ और डेथ डेट है वो है 23 अप्रैल, उसी को हम मानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज डे इन यूएसए में माना जाता है। हाउ मैनी वर्ड फैमिलीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज में? तो लगभग हम कह सकते हैं कि 1000 के करीब वर्ड फैमिलीज है इंग्लिश लैंग्वेज में। द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, सबसे लंबा वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में माना जाता है स्टूडेंट्स, कौन सा माना जाता है? देखिए वो है न्यूमोन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोसिस। ये जो वर्ड है देखिए आपका सबसे लंबा इंग्लिश का वर्ड है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको काउंट किया गया है, और द लॉन्गेस्ट वर्ड इन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। द ओनली वर्ड इन इंग्लिश एंडिंग विद एम टी स्पेलिंग चेक आपका यहाँ पे एम से एंडिंग होने वाला इंग्लिश में एक ही वर्ड है ड्रीम्ड। ओरिजिनली इनिशियली इंग्लिश लैंग्वेजेस हाउ मैनी लेटर्स? अब तो हम जैसे 26 लेटर्स पढ़ते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो जब इंग्लिश का ओरिजिन हुआ था तो उस टाइम 29 अल्फ़ाबेट माने जाते थे। तो लास्ट में जो 3 अल्फ़ाबेट है जैसे एम्परसेंड वगैरह है उनको निकाल दिया गया था, तो अब हमारे 26 रहते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज नाउन, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नाउन वर्ड इंग्लिश में क्या है? टाइम है। और मोस्ट कॉमनली यूज एडजेक्टिव, आपसे कोई पूछे कि विशेषण, जो एडजेक्टिव सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा है? गुड है। इसी तरह से नेक्स्ट फैक्ट देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ कितने स्टेट्स कंट्रीज़ में है? तो 67 कंट्रीज़ में इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन यूएसए की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। 90% ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ जस्ट, देखिए कि 1000 वर्ड से ही 90% जो इंग्लिश का टेक्स्ट है वो कवर हो जाते हैं, यानी 1000 ऐसे प्रचलन में वर्ड्स हैं, 1000 वर्ड्स का अगर नॉलेज है तो जनरली हम 90% टेक्स्ट को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी कब लिखी गई थी? 1755 में। और इफ़ वी प्लेस ए कोमा बिफोर द वर्ड एंड, देखो कोमा जो होता है वो जनरली एंड से पहले नहीं होता, जब भी हम कोई लिस्टिंग करते हैं जैसे मैं लिखना हो बुक पेन एंड अ बैग, तो वहाँ पे हम एंड के आसपास कोमा जनरली नहीं लगाते, लेकिन लगा देते हैं। ये कोमा जो होता है इसको ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं स्टूडेंट्स। तो पूछ लिया जाता है कई बार जो एंड के पास जो कोमा लगता है बिफोर द एंड, वो उस कोमा, वो कौन सा कोमा होता है? तो उसको ऑक्सफोर्ड कोमा या सीरियल कोमा कहते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखने इस चीज़ का। द मोस्ट डिफिकल्ट टंग ट्विस्टर इन इंग्लिश के अंदर टंग ट्विस्टर होते हैं जो जैसे हमारी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, सबसे टफ माना जाता है स्टूडेंट्स, इसको मानता है सिक्स सिक, ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट माना जाता है इसको। द मोस्ट मिसप्रोनाउंस वर्ड इन इंग्लिश, मिस प्रोनाउंस वर्ड का मतलब है जिसका प्रोनाउंसिएशन सबसे ज़्यादा गलत करते हैं, वो देखिए स्टूडेंट्स वो है प्रोनाउंसिएशन। इसको लोग प्रोनाउंसिएशन इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन दिस इज प्रोनाउंसिएशन, और यही सबसे ज़्यादा गलत उच्चारण किया जाने वाला वर्ड काउंट होता है। द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड विद इट्स लेटर इन सेवरल रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो देखिए जो सबसे लंबा वर्ड है जिसमें रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में वर्ड्स होते हैं, देखिए ऐसा वर्ड है स्पून फीड। आप देखेंगे पीछे से रिवर्स होते हैं इसमें सारे, और ऐसा जो सबसे लंबा वर्ड है वो क्या बनता है? स्पून फीड। व्हाट आर द क्रैच वर्ड्स? क्रैच वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे गोस्ट वर्ड होते हैं जो टाइपिकल एरर से आते हैं, क्रैच वर्ड्स वो होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कई बार हम इंग्लिश बोलते हैं, जो अंग्रेज लोग होते हैं, कोई भी जो इंग्लिश बोलता है तो कई बार ऐसे ऐसे वर्ड्स बीच में फ्लो बनाने के लिए बोलते हैं, जैसे एक्चुअली, बेसिकली। जैसे देखिए वर्ड्स वी ऑलवेज यूज इवन दे एड नो मीनिंग और वैल्यू टू द सेंटेंस, लाइक एक्चुअली, सीरियसली, अपेरेंटली, लिटरली, बेसिकली। कई बार हम बात को बढ़ाने के लिए हमारा फ्लो बना रहे तो हम बोलते बीच में, लेकिन उनका सेंटेंस के सेंस से कोई मतलब नहीं होता है, इस तरह से उनको हम क्रैच वर्ड्स कहते हैं, CRATCH। इसी तरह से नेक्स्ट जो हम करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए लॉन्गेस्ट वर्ड विद ईच वोवल यूज वंस, तो सारे वोवल आना चाहिए, उनसे जो बनने वाला सबसे लंबा वर्ड इंग्लिश में क्या होता है? सब कॉन्टिनेंटल। देखिए
आया हुआ है इसमें ओ, आई, ई और ए सभी वोवल आपके आए हुए हैं। लॉन्गेस्ट वर्ड विद ईच वोवल यूज वंस, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए इसमें रिवर्स में है, देखिए ए, ई, आई, ओ, यू। तो ऐसा वर्ड आपका सब कॉन्टिनेंटल। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा वर्ड कौन सा है जिसमें वोवल को एक सीक्वेंस में रिवर्स है जिसमें हो, तो वो क्या है आपका सब कॉन्टिनेंटल। वर्ड विच ईच वोवल यूज इन वंस इन ऑर्डर, ऑर्डर में हो। ये तो आपका रिवर्स ऑर्डर में था सब कॉन्टिनेंटल में, लेकिन ऑर्डर में हो। आगे से देखिए ये है आपका फशीशस, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ऐसा आपका फशीशस का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला। आगे देखिए नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर माना जाता है लिंडले मर्रे को। ये फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जेफरी चौसर को माना जाता है। गॉड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी जेफरी चौसर को माना जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इंडिया में माने तो थॉमस बेबिंगटन को माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के फादर इन इंडिया। तो ये ऐसे फैक्ट्स स्टूडेंट्स जो जनरली इंटरव्यू या किसी तरह के इंग्लिश के क्विज में पूछे जाते हैं। हाउ मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश, तो 44 साउंड्स होती है, लेकिन लेटर्स कितने 26। और वोवल कितने होते हैं 20 वोवल साउंड होती है। वोवल 5 होते हैं लेकिन वोवल साउंड 20 है। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं लेकिन उनकी साउंड 24 है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कुछ फैक्ट्स थे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो दिस मस्ट नोन फैक्ट्स, इनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे और फैक्ट्स हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।